तो प्रश्न ये है कि अगर एक भक्त के जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या भक्त को ये मान के चलना चाहिए कि उसके अपने कर्मों के कारण ये सब समस्याएं आ रही हैं, किसी का कोई दोष नहीं है? यही प्रश्न है ना आपका। भागवतम के दशम स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में बिल्कुल इसी विषय पर वार्तालाप हो रही है। वहाँ पर ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी इस श्लोक में बोल रहे हैं, तत्तेनुकंपार्थ सुसमीक्ष मानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। एक जो भक्त है, भक्त की क्या अपने मन में भाव होता है, भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। उसके साथ जो भी खराब हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब समस्याएं आत्मकृतम विपाकम। विपाकम का मतलब होता है पाप। आत्मकृतम, मैंने ही कर रखे हैं, मेरे पूर्वकृत पापों के कारण ही मुझे जो है ये दुख समस्याएं मुझे झेलनी पड़ रही हैं। तो एक भक्त का हमेशा ये भाव रहता है। तो फिर जब उसके मन में ये विचार आ जाता है तो फिर क्या करता है? वो हृदवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे स दाय भाग। वो अपने हृदय, वाणी और मन से, अपने शरीर से सदैव भगवान को प्रणाम करता रहता है। हे भगवान, मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ मिलनी चाहिए थी, आपने इतनी कम तकलीफ़ दी। मेरा पाप इतना था कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने कम कर दिया। सांकेतिक आपने मुझे दंड आपने प्रदान किया, आपका बहुत धन्यवाद है। वैष्णव इस बात को हमेशा ध्यान में रख के भगवान को सदैव धन्यवाद देता रहता है, तकलीफ़ आने पर भी। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जीवेत यो, जो इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है, मुक्ति पदे से दाय भाग, भगवान के धाम चला जाएगा। वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। दाय भाग का मतलब है जन्म सिद्ध अधिकार है उसका। उसको भगवत धाम जाने से कोई रोक नहीं सकता उसको। तो क्या जो हमें समस्याएं आ रही हैं, क्या हम उसको अपने कर्मों का फल समझे? बिल्कुल। हमें हर हालत में, हर परिस्थिति में हमें उसे अपने कर्मों का फल ही समझना चाहिए। कभी भी हम भगवान को दोष नहीं लगा सकते। अभी कल परसों मैं एक न्यूज़ देख रहा था, कोरोना में एक कबाड़ी था दिल्ली में ही, उसका सारा व्यापार चौपट हो गया उसका, और घर से बेघर हो गया। तो भगवान दोषी हैं। तो उसने क्या किया, मंदिर में गया और वहाँ पे जो दुर्गा देवी की मूर्ति थी उसको खंडित कर दिया उसने, मैंने बदला ले लिया। ये भाव बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक भक्त सदैव अपने हृदय में यही भाव लेके चलता है कि मेरे अपने कर्मों के फल के स्वरूप सारी समस्याएं मुझे आ रही हैं। तो जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो मेरे जीवन में अच्छा घटित हो रहा है, जो मुझे सुख का अनुभव हो रहा है, वो भगवान की दया है। मैं इस लायक नहीं था कि मुझे एक क्षण भी मुझे सुख मिले, लेकिन भगवान की कितनी दया है कि भगवान ने मुझे फिर भी, मेरे जैसे पापी व्यक्ति को भगवान ने सुख का अनुभव करने का अवसर भगवान ने दे दिया। भगवान कितने महान हैं, ऐसा विचार अपने मन में धारण करके चलना चाहिए। तो आपका प्रश्न ये है कि बहुत से लोग हैं आपके वहाँ पर जो कि खाटू श्याम की पूजा कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि खाटू श्याम जो है वो भगवान कृष्ण से हम उनको कम कैसे करके आँक लें उनको, तो हम उनकी पूजा क्यों छोड़ें? तो क्या हमें उनको उत्तर देना चाहिए? यही प्रश्न है ना आपका। तो जो खाटू श्याम जी हैं वो एक्चुअली में बर्बरीक है। आपको महाभारत में वर्णन मिलेगा बर्बरीक जी का, और बर्बरीक हैं, उनके पास में बहुत ताकतवर थे, और ऐसा मान्यता है कि बर्बरीक जी जिस भी पक्ष से युद्ध करते वो पक्ष जीत जाता। और बर्बरीक जी ने ये सोचा था कि जो हारेगा भाई उसके पक्ष में मैं लड़ूंगा। इसीलिए तो बोलते हैं, जो खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं ना, वो बोलते हैं ना, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ऐसे बोलते हैं ना।
तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो बर्बरीक जी ने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी थी। तो वो जा रहे थे महाभारत के वो कुरुक्षेत्र की और युद्ध में भाग लेने के लिए। भगवान कृष्ण ने उनको बीच में पकड़ लिया। उनको भगवान को पता था ये सब प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, तो भगवान ने उनको बोला कि भैया आप रहने दो, आप अपना घर चले जाओ, या पांडवों की तरफ से युद्ध करना है तो कर लो। उन्होंने बोला नहीं, मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है। उनके मन में ये भावना आ गई, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने की मन में भावना आ गई उनके। तो भगवान ने कहा चलो आप अपना वो दिखाओ पराक्रम मेरे को, आप कितने ताकत है। तो क्या आप वृक्ष से एक तीर से आप क्या सारे इस वृक्ष के पत्ते बेच सकते हो? तो उन्होंने कहा हाँ भेज सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने एक पत्ता जो है उस वृक्ष का अपने पैर के नीचे दबा लिया और बर्बरीक जी ने तीर छोड़ा, सारे पत्ते भेद दिए और भगवान के पैर की तरफ जाके रुक गया वो। अब भगवान के पैर को तो भेद नहीं सकता था वो, तो भगवान ने अपना पैर उठाया तो उसको भी भेद दिया उसने। तो भगवान ने बोला भाई मैं संतुष्ट हो गया तुम्हारे इस काम से, लेकिन अगर तुम युद्ध में जाओगे तो भाई प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारा वध करना पड़ेगा मेरे को। तो बर्बरीक जी ने बोला कि जैसे आपकी इच्छा है आप वैसे ही कीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो भगवान ने बर्बरीक जी का जो है सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया। और क्योंकि बर्बरीक जी ने भगवान और वो जो सिर है वहाँ पे स्थापित भी कर दिया था कुरुक्षेत्र में, उन्होंने पूरे युद्ध को देखने की इच्छा जताई थी, वहाँ पे स्थापित भी कर दिया था। क्योंकि बर्बरीक जी ने भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर दिया था, तो भगवान कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में आपकी पूजा होगी मेरे नाम से। इसीलिए कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से बर्बरीक जी की पूजा हो रही है। तो क्यों हो रही है पूजा? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है। बिल्कुल यही बात हुई थी जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, तो भगवान ने दुर्गा देवी को, माया देवी का भगवान ने उनको सेवा में नियोजित किया था बच्चों को एक्सचेंज करने में। भगवान कृष्ण जो है वो कारागृह से, कंस के कारागृह से गोकुल चले गए थे और वहाँ से जो है माया देवी को उठाकर योग माया को जो वसुदेव हैं उठाकर वापस कारागार में ले आए थे। और उन्होंने बलराम जी, जब बलराम जी गर्भ में थे तो उनका गर्भ हस्तांतरित करने में भी माया देवी ने सहयोग दिया था। तो भगवान संतुष्ट हो गए थे उनसे। भगवान ने बोला, भगवान कृष्ण ने दुर्गा देवी को कि आपने मेरी काफ़ी सेवा की है, मैं आपसे संतुष्ट हूँ, आपकी लोग आराधना करेंगे, दुर्गा देवी, अम्बा, और उन्होंने कई नाम बोले भगवान ने कि इन नामों से आपकी लोग पूजा में जुड़ेंगे लोग। और क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है इसलिए लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या दुर्गा देवी की उपासना करना या खाटू श्याम के नाम से बर्बरीक जी की उपासना करना सही है कि गलत है? तो देखो, उनकी उपासना हो रही है क्योंकि भगवान का ही आशीर्वाद है। लेकिन भगवान ये बात भी बोल रहे हैं कि अगर कोई इन देवी देवताओं की या बर्बरीक जी की खाटू श्याम के रूप में स्वतंत्र देवी देवता के रूप में अगर उनकी उपासना करेगा तो वो गलत है। तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को पूरी जानकारी नहीं है। क्या दुर्गा देवी खाटू श्याम जी को सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए? 100% उनको आदर देना चाहिए, इसमें कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। लेकिन उनको स्वतंत्र मानना भगवान कृष्ण से वो एक बहुत भारी गलती है। और जो भी इस गलती को करता है वो मूर्खों की श्रेणी में बेसिकली चला जाता है। भगवान कह रहे हैं अल्प मेधसाम, उनको उनकी जो बुद्धि है, बुद्धि कम है उनके अंदर, क्योंकि वो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि जिसके आशीर्वाद से दुर्गा देवी बर्बरीक जी की उपासना में लोग जुड़े हुए हैं, आप उन्हीं व्यक्ति को छोड़कर, भगवान को छोड़कर आप उन्हीं की उपासना में लग गए। आप जैसे आप मंगलवार को आप हनुमान मंदिर, किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाओ, वहाँ पे लोग लाइन लगाकर हनुमान जी को बूंदी प्रसाद चढ़ाते हैं।
अरे वो हनुमान जी जिनकी सेवा में 24 घंटे उन्होंने अपना जीवन का गोल ही यही है भगवान राम की उपासना करना, उनकी अवहेलना करके आप हनुमान जी को कैसे प्रसन्न कर लोगे? हनुमान जी को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। ऐसे ही अगर आपने दुर्गा देवी जी को प्रसन्न करना है, अगर आपने खाटू श्याम जी को प्रसन्न करना है, तो भगवान कृष्ण की आराधना करो। जिस प्रकार यथा मूल निषेच नैना तृप्यंति तत् स्कंद भुजोपशाखा, जैसे आप वृक्ष की जड़ में आप पानी डालेंगे, पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, हर टहनी, हर शाखा, हर पत्ता, हर फूल, हर फल अपने आप, आपको अलग से उसको पानी देने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः अपने आप हरा भरा रहेगा। ऐसे भगवान कृष्ण की अगर हम आराधना करेंगे तो दुर्गा देवी जी की, खाटू श्याम जी की अलग से उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदर उनको पूरा देना चाहिए। अगर कोई आदर नहीं दे रहा, बिल्कुल गलत कर रहा है वो। हमें लोगों को समझाना चाहिए कि आप आदर देना मना बंद नहीं कर सकते, कि हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम किसी को आदर क्यों दें? बिल्कुल गलत बात है। ये सब भगवान के भक्त हैं, भगवान को संतुष्ट कर रखा है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को अगर हम आदर नहीं देंगे, वो बहुत बड़ी समस्या है। आमतौर पे हम ये बात लोगों को बता नहीं पाते, इसीलिए लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे एक स्त्री है, स्त्री जब विवाह होके अपने ससुराल जाती है, अपने सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर, जेठ जेठानी के बच्चों को, उनके पूरे खानदान को आदर करेगी, उनकी सेवा करेगी, जूठे बर्तन धोएगी, सब काम करेगी, लेकिन प्रेम पति से करेगी। ऐसे ही एक भक्त का कर्तव्य है कि सबको आदर दे। क्या ब्रह्मा जी को आदर देना चाहिए? देना चाहिए। क्या शिव जी को आदर देना चाहिए? देना चाहिए भाई, क्यों नहीं देना चाहिए? लेकिन प्रेम, जब प्रेम की बात आती है, जैसे एक स्त्री केवल और केवल अपने पति से प्रेम करेगी, सबको आदर देगी, ऐसे ही एक जीव को, एक भक्त को केवल और केवल भगवान कृष्ण से प्रेम करना चाहिए और सबको आदर देना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब लोग संतुष्ट रहेंगे अगर हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे।